इस फिल्म का जो बिजनेस है काल्की का, पहले दिन से दूसरा दिन बेटर, दूसरे दिन से तीसरा दिन बेटर, और तीसरे दिन से चौथा दिन बेटर रहेगा, लिख के ले लीजिए। जो बिजनेस हो रहा है इस फिल्म का, वो मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम। जबरदस्त है, जबरदस्त है। जो भी नेगेटिविटी हो रही होगी, द कलेक्शन, द बिजनेस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बॉक्स ऑफिस से बड़ा जज कोई नहीं है। आप कह सकते हैं कि मुझे पसंद आई, मुझे नहीं पसंद आई, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये नहीं अच्छा लगा, फलाने ने नेगेटिव रिव्यू दिया, इसने अच्छा नहीं दिया, उसने बहुत अच्छा दिया। एवरीथिंग असाइड, सब एक तरफ और बॉक्स ऑफिस एक तरफ। ये 100 करोड़ का जो फिगर है वो पहले 4 दिनों में, एक्सटेंडेड वीकेंड में क्रॉस आसानी से करेगी। देखिए, मैं ये कहूंगा कि इस फिल्म का जो प्रदर्शन है वो लाजवाब है, लाजवाब है। मतलब सिर्फ तेलुगु स्टेट्स में नहीं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ही नहीं, बल्कि अगर आप जो हिंदी एक ऑडियंस है, और मैं हिंदी ऑडियंस सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मुंबई, दिल्ली, एनसीआर या कोलकाता या चेन्नई या हैदराबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बियॉन्ड मेट्रोज और बियॉन्ड अर्बन सेंटर्स की, जो मास पॉकेट्स हैं, वहां पर भी ये फिल्म धूम मचा रही है। तो इससे पता चलता है कि आप की जो फिल्म है वो कितनी बड़ी हिट साबित होने वाली है और कितना एक्सेप्टेंस है ये फिल्म की। क्योंकि जब आप ऐसी फिल्में बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, आपको ये ध्यान रखना जरूरी भी है कि आप केवल कुछ क्षेत्रों के लिए फिल्म ना बनाएं, क्योंकि अगर वैसे बनाएंगे तो फिल्म तो फेलियर हो जाएगी, पर आपकी वो जो रिकवरी भी है, जो आपने पैसे लगाए हैं, वो आप रिकवर कैसे करेंगे जी। तो और चूंकि यहाँ पर 600 650 जो भी है, मैं नहीं कमेंट करना चाहूंगा बजट पर, इसका जवाब केवल प्रोड्यूसर दे सकते हैं कि उन्होंने कितना खर्च किया है। बट मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी खर्च किया है उसे जस्टिफाई करने के लिए आपको पैन इंडिया नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड फिल्म बनानी पड़ेगी, और ये पैन वर्ल्ड फिल्म है। क्यों? क्योंकि ये न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर विदेशी मुल्कों में भी धूम मचा रही है। आज अमेरिका का बिजनेस देख लीजिए, आज यूके का देख लीजिए। मैं अभी मैं यूके का और ऑस्ट्रेलिया का देख रहा था। अमेरिका के तो खैर आप सब जानते हैं, 6, 7, 8 मिलियन जो भी हो गया इस फिल्म का बिजनेस, और ये रुकने वाली नहीं है इतनी जल्दी, ये चलती जाएगी। इसका मुकाबला अभी सिर्फ बाहुबली के साथ है वहां पर अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका यानी कि अमेरिका और कनाडा, मैक्सिको। हाँ जी, हाँ जी। अभी पर जो ये मैं यूके और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, क्या बिजनेस हो रहा है। और यही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों, अन्य विदेशी मुल्कों में भी जो बिजनेस हो रहा है इस फिल्म का, वो मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम। जबरदस्त है, जबरदस्त है। और एक और बात मैं यहाँ कहना भी चाहूंगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत रूथलेस इंडस्ट्री है। आपको यहाँ आपके पिछले शुक्रवार से पहचाना जाता है। यू एज गुड और एज बैड एज योर लास्ट फ्राइडे। हिट है तो फिट है, यही मंत्र यहाँ चलता है। और प्रभास की जो पिछली फिल्में थी, मैं सलार, खैर वो क्लैश के साथ आई थी तो उसका बिजनेस पूरा यूटिलाइज जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं, फिर भी अच्छा बिजनेस किया मैं कहूंगा। बट उससे पहले जो फिल्म आई थी आदि पुरुष, वो निराशाजनक थी। उससे पहले एक और फिल्म आई थी राधे श्याम, निराशाजनक थी। बिल्कुल। और आज कोई और एक्टर होता ना तो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत फर्क आ चुका होता, खासकर आदि पुरुष जैसी फिल्म के बाद। बट इस फिल्म में पता चलता है कि स्टार पावर क्या है। इस फिल्म से पता चलता है कि प्रभास के अनगिनत करोड़ों फैंस हैं जो उसे दिल से आज भी चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो अच्छी फिल्म करे, बढ़िया फिल्म करे, और काल की एक बढ़िया फिल्म है। और इससे उनकी शानदार आलीशान वापसी हुई है। और जो मैं ये भी कहना, आप कहेंगे कि वो तो कहीं गए नहीं थे तो वापसी क्यों, बट वापसी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। बाहुबली के बाद एक वैक्यूम सा आ गया था। साहो ने भी वो बिजनेस नहीं किया था जो बाहुबली के बाद उम्मीद थी।
आदि पुरुष और राधे श्याम तो खैर आप जानती हैं क्या हश्र हुआ उनका, बट ये फिल्म आज फिर प्रभास को उस मकाम पे ले जाएगी जिसके वो सही हकदार हैं। इज अ वेरी नाइस मैन, मैं कहना चाहूंगा, इज अ वेरी 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 नाइस मैन, इज अ वेरी फाइन एक्टर, वेरी टैलेंटेड एक्टर, एंड नाउ इज डिलीवर्ड दोज नंबर्स ऑल्सो, जो सभी की जुबान पे आज इन्होंने ताले लगा दिए। जो भी नेगेटिविटी हो रही होगी, द कलेक्शंस, द बिजनेस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बॉक्स ऑफिस से बड़ा जज कोई नहीं। आप कह सकते हैं कि मुझे पसंद आई, मुझे नहीं पसंद आई, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये नहीं अच्छा लगा, फलाने ने नेगेटिव रिव्यू दिया, इसने अच्छा नहीं दिया, उसने बहुत अच्छा दिया। एवरीथिंग असाइड, सब एक तरफ और बॉक्स ऑफिस एक तरफ, और बॉक्स ऑफिस इज द फाइनल वर्ड फॉर अ वैलिडेशन ऑफ अ फिल्म। क्या आपकी फिल्म वाकई में हिट है या नहीं है, वो आपको शुक्रवार, सॉरी यहाँ तो गुरुवार को फिल्म रिलीज हुई थी, उसी दिन पता चल जाता है। और आज हम तीसरे दिन की बात कर रहे हैं। आज तीसरा दिन देखिए, ये सुनामी है, ये रुकने वाली नहीं है फिल्म, इतनी जल्दी आसानी से रुकने वाली नहीं है। ये एक वेव आई है अभी, और ये वेव शुरुआत हुई है। आज हिंदी का देख लीजिए, हिंदी वर्जन का बिजनेस देख लीजिए। पहले दिन बेटर दूसरा दिन रहा, हालांकि दूसरा दिन फ्राइडे था, वो भी वर्किंग डे था, फर्स्ट डे वर्किंग डे, सेकंड डे वर्किंग डे, उसके बावजूद कलेक्शन बढ़ गए हैं। और आज तीसरा दिन है हालांकि, और आज फाइनल्स हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसके बावजूद देखना कलेक्शंस क्या आएंगे। और जो थोड़ी बहुत शॉर्टफॉल होगी बिकॉज ऑफ द मैच इफेक्ट होगा, जो भी हुआ शाम के वक्त, वो संडे के दिन पूरी भरपाई हो जाएगी वापस। ये 100 करोड़ का जो फिगर है, वो पहले 4 दिनों में एक्सटेंडेड वीकेंड में क्रॉस आसानी से करेगी। वाह सर, वाह। मैं हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूं और नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर रहा हूं। तो सोचिए, ये स्टार पावर के साथ साथ इस फिल्म का कंटेंट, और माफ करना, अगर फिल्म बुरी होती, नेगेटिव होती ना, तो पहले दिन पर ही क्रैक्स नजर आ गए होते, दूसरे दिन कोलैप्स हो गई होती। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब पहले दिन पिक्चर धमाल से शुरुआत लेती है, पर जब रिपोर्ट आती है तो धड़ाम से जमीन पे गिरती है। और इनमें से प्रभास की एक फिल्म थी आदि पुरुष, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जी जी। तो अगर मैं एप्पल्स टू एप्पल्स ही कंपेयर कर रहा हूँ, आदि पुरुष को कंपेयर कर रहा हूँ, फिर कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, बट मैं क्योंकि इधर बॉक्स ऑफिस हाईज एंड लोज की बात कर रहा हूँ, तो इस फिल्म का जो बिजनेस है काल्की का, पहले दिन से दूसरा दिन बेटर, दूसरे दिन से तीसरा दिन बेटर, और तीसरे दिन से चौथा दिन बेटर रहेगा, लिख के ले लीजिए। हम मंडे को फिर बात करेंगे और आप तब कहेंगे कि ये बात सच है कि नहीं। पहले दिन से दूसरा दिन बेटर, दूसरे दिन से तीसरा दिन बेटर, और तीसरे दिन से चौथा दिन बेटर। और अगर ये सिर्फ तभी होता है जब फिल्म पसंद की जाती है, जब फिल्म को दर्शक अपने दिल से चाहते हैं कि हमें देखना है। आज की तारीख में टिकटों के दाम बहुत महंगे हो चुके हैं। अपने परिवार सहित एक फिल्म देखना हर आदमी के पास, हर व्यक्ति के पास उतना वक्त नहीं होता, ना ही उतना समय के साथ साथ ना ही उतने पैसे होते हैं कि वो 2000, 2500, 3000 अपने परिवार सहित एक फिल्म पे खर्च करे। अगर वो फिल्म बुरी हो तो वो नहीं खर्च करना चाहेगा, पर यहां पर लोग खर्च कर रहे हैं। आज आप वो जो टिकटिंग ऐप है बुक माई शो, उस पे चले जाइए और देख लीजिए क्या पोजीशन है इस फिल्म की। तो जो लोग बोल रहे हैं नेगेटिव, उनका ओपिनियन उन्हें मुबारक। बॉक्स ऑफिस एक तरफ है, और बॉक्स ऑफिस एक तरफा है इस फिल्म के लिए जी। और कंटेंट भी एक तरफ है, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन भी एक तरफ है, हर चीज फिल्म का एक तरफ ही है सर। अमित जी के बारे में मैं क्या कहूं, मैं जितनी तारीफ करूंगा मैं वो कम ही होगी, जितनी प्रशंसा करूंगा वो कम होगी। मैं किसी को बता रहा था कि 1970 और 80s में जब हम उनकी फिल्में देखते तो लंबी कतार अमिताभ बच्चन जी को देखने जाते थे, और हाउस जब तक
हम तभी वो करंट बुकिंग होती थी, एडवांस बुकिंग होती थी, कई फिल्में तो एडवांस बुकिंग में ही फुल हो जाती थी। पर कभी कभार कोई बहुत बड़ा थिएटर में हम चले गए और वहां पर थोड़ी बहुत करंट की टिकट पड़ी, और कभी कभार हम पहुंच जाते थे तो हाउसफुल हो जाता था, हमें टिकट नहीं मिलती थी, तो अगले फिल्म के लिए, अगले शो के लिए फिर पहुंच जाते थे। ये क्रेज था। अमिताभ बच्चन नाम ही काफी था। आज भी वो नाम उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है, और वो टैलेंट, क्या कहें, डिस्टिंक्शन मार्क्स तो अमिताभ बच्चन जी। ऐसे एक्टर्स, मनमोहन देसाई साहब ने मुझे कहा था एक बार, अमिताभ बच्चन इज लाइक हैलीज कॉमेट दैट स्ट्राइक्स वंस इन 70 ईयर्स। कितनी सच बात थी। उसका अर्थ मैं उस वक्त समझ नहीं पाया था। आज देख रहा हूं मैं, अमित जी वहीं के वहीं क्रीज पे और मैदान में खड़े हैं और अपनी इनिंग्स पे हर बॉल पे चौका और छक्का मार रहे हैं। बिल्कुल सर। इस फिल्म में तो उन्होंने चौका और छक्का भी नहीं मारा, स्टेडियम के बाहर ही बॉल फेंक दिया। उन्होंने उस किरदार को, ये जो महान किरदार है हमारे पौराणिक गाथाओं की, महाभारत की, अश्वत्थामा, आज हर कोई चर्चा कर रहा है सर इस बात को लेकर। अरे क्या मतलब, पहले सीन से जब अमित जी आते हैं और आखिरी सीन तक, क्या परफॉर्मेंस है, क्या स्क्रीन प्रेजेंस है, क्या आवाज है, क्या रोब है। कोई एक्टर उनके इर्द गिर्द नहीं है। माफ करना, भी ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल एक्टर्स, अमिताभ बच्चन एक अलग लीग है। और ऐसे एक्टर्स को देखने का सौभाग्य हमें बहुत खुशी होती है कि हम उस दौर में हैं कि हम अमित जी जैसे एक्टर्स को देख रहे हैं बड़े पर्दे पर। हम मिलेनियल्स और जेनजीस ने तो वो दौर नहीं देखा था सर, लेकिन आज हमने वो बड़े पर्दे पर उनको देखा। बिल्कुल, मैं खुद डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ डॉन, कस्मे वादे, या जो भी उनकी फिल्म आई थी, अमर अकबर एंथनी, कूली, लावारिस, अनगिनत फिल्में। मतलब जो क्रेज था अमिताभ बच्चन का उस वक्त भी और आज भी, जो परफॉर्मेंस है, जो लेवल है, और जो प्रशंसा मिल रही है उनको काल्की के लिए, वाह, ही इज फायर। बिल्कुल सर। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की, हिंदी नेट कलेक्शन की बात की। मैं अक्सर देखता आया हूं, कोई भी बड़ी पैन इंडिया फिल्म रिलीज होती है, हिंदी सर्किट में इस फिल्म को मोमेंटम हासिल करना बहुत जरूरी होता है, किसी भी फिल्म को जरूरी होता है, और कल्कि ने कर लिया है सर मोमेंटम। तो हाँ जी, मेरे ख्याल से इस फिल्म को अब रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी तो ये शुरुआत है। जैसा कि मैंने कहा, ये सुनामी है, अभी तो वेव आई है। आगे आगे देखिए इसके कलेक्शन, और कलेक्शन ही मैटर करते हैं। इवेंचुअली पिक्चर बहुत अच्छी है, बट जब आप सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं, अनाउंस की है, घोषणा की है, फिल्म में ही घोषणा कर दी आपने कि सेकंड पार्ट आने वाला है, तो जाहिर सी बात है आपको पहली फिल्म में दर्शकों को वो उस हाई तक लेके जाना होगा कि वो कहें कि हाँ, हमें सेकंड पार्ट देखना है। जैसे बाहुबली में, जैसे ही वो मारते हैं कटप्पा बाहुबली को, तो दूसरे पार्ट में यही एक सवाल था कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वो एक हाई पे पहली पिक्चर, पहला भाग एंड किया गया था। इसमें भी वैसे ही है। एनीवे, जो आप देखेंगे, जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर, उन्हें पता चल जाएगा कि किस भाग पे वो फिल्म एंड होती है। बट वो एक शुरुआत एक नई कहानी की होगी अगले पार्ट में, और क्या होता है इन सारे पात्रों के साथ, वो देखने लायक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आपने जो अभी ओपिनियन दिया है, चाहे वो बॉक्स ऑफिस को लेकर हो, फिल्म के बारे में, मैं कह सकता हूँ आप बड़े ही इत्मीनान के साथ और बड़ी खुशी के साथ और एक्साइटमेंट के साथ अपनी भावनाओं को रखते हुए आपने ये बात कही है। थैंक यू सो मच सर, आपने रिएक्शन। थैंक यू सो मच। ये खुशी होती है हमारी इंडस्ट्री के लिए। हम अपनी इंडस्ट्री के लिए खुश होते हैं कि भाई फिल्में चलनी चाहिए। ये ना सिर्फ प्रोड्यूसर के लिए, ना डायरेक्टर के लिए, ना एक्टर्स के लिए, बट उन करोड़ों लोगों के लिए,
इम्पोर्टेंट है जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं। एट द सेम टाइम जो एग्जिबिटर्स हैं, जिनको एक बड़ी फिल्म की बहुत अत्यंत आवश्यकता थी, हाउसफुल बोर्ड की जरूरत थी, वो इस फिल्म में देखने मिलेंगे। तो खुशी होनी चाहिए, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि हमें पुल डाउन और रन डाउन करना चाहिए। ये नेगेटिव कैंपेन नहीं चलाना चाहिए ऐसी फिल्मों के प्रति, क्योंकि जब फिल्म चलती है तो ये न सिर्फ एक्टर्स, ना प्रोड्यूसर्स, ना डायरेक्टर्स, ना टेक्नीशियन, बट उन वर्कर्स से लेकर एग्जिबिटर्स से, डिस्ट्रीब्यूटर्स से लेकर बहुत सारे लोग जो इस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, उन्हें फायदा पहुंचता है, उनकी रोजी रोटी चलती है। तो उनके लिए हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, और ये फिल्म एक सेलिब्रेशन है। प्लीज वॉच इट ऑन द बिगेस्ट स्क्रीन, प्लीज वॉच इट ऑन द लार्जेस्ट स्क्रीन। काल्की इज अ मस्ट वॉच मूवी, जरूर देखिए। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो गाइस, आपने सुना क्या कहना है श्री तरन आदर्श का कल्कि 2898 AD को लेकर। ये फर्स्ट पार्ट था, लेकिन इस फिल्म ने जो सेटिस्फाई किया है सारे एक्सपेक्टेशन को, वो काबिल तारीफ है। और सर तो बहुत ही गदगद है। आप कितने ज्यादा खुश हुए, सेटिस्फाइड हुए फिल्म को देखकर, जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो जल्द से जल्द जाए नजदीकी सिनेमाघरों में और लुत्फ उठाए इस फिल्म का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।